फास्टिंग से कैंसर प्रिवेंशन होता है। हमने क्या बताया, जब हम फास्टिंग के फेज में जाएंगे तो हमारा इंसुलिन लेवल कम रहेगा। इसके अलावा शरीर को एनर्जी चाहिए, शरीर बिना एनर्जी का नहीं रहेगा, उसके ब्रेन को चाहिए, किडनी को चाहिए, लीवर को चाहिए। आप फास्टिंग करो या नहीं, बोलो भैया मेरे को एनर्जी चाहिए और मेरा करेंसी है एटीपी, एटीपी मेरा करेंसी है जिसमें कि हमको चाहिए। तो जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो शरीर बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसका सुपर कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, ये सेंस करता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है अभी खाना नहीं आ रहा है, तो जो शरीर में कचरा, जो पार्ट्स यूज नहीं कर रहा है भैया उसको जलाओ। जलाओ मतलब जनरली केमिकल रिएक्शन, क्रेब साइकिल, पायरुविक एसिड साइकिल है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको तुम बर्न करो, लेमन टर्म में यूज करो, उसको बर्न करो और अपना एनर्जी बना लो। तो शरीर खोजता है, सेंस करता है कि किधर कचरा पड़ा हुआ है, कौन सा चीज है जो कि यूज नहीं हो रहा है। तो जो हम सालों से खाए जा रहे हैं, भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, तो जो शरीर में टूटे हुए ऑर्गेनेलिज है, जैसे एक सेल के अंदर एग्जांपल लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, टूटा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में पड़ा रहता है, तो शरीर इसको बोलता है कि ये टूटा हुआ है, इसको जला लो, और उसको जला के शरीर एनर्जी बना लेता है। तो इससे कितने फायदे हुए, शरीर एक तो हम जिंदा रहते हैं, हमारे मेन ऑर्गन्स को एनर्जी मिलते रहता है जब हम 2 दिन 3 दिन के फास्टिंग में रहते हैं। इसके अलावा जो डैमेज्ड ऑर्गेनेली सेल के अंदर, सपोज कीजिए कि ये मकान है, इसके अंदर जो डैमेज्ड पार्टिकल्स है, जो भी डैमेज चीज है, उसको जब हम हटा देंगे तो ये मकान साफ सुथरा, ये रूम साफ सुथरा और स्वच्छ लगेगा, हल्का लगेगा। तो शरीर का जो सालों से एक कोशिका के अंदर डैमेज्ड, टूटे फूटे ऑर्गेनेलीज थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, शरीर उसको जला के शरीर अपने आप को सात्विक साफ कर लिया। और ये अगर हम फास्टिंग में नहीं जाते हैं तो ये डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाते हैं, और यही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डिफरेंट रिएक्शन से कैंसर करता है। खाए जाओ, बैठ के खाए जाओ, पेट का मोटापा, तो ये सब शरीर के अंदर कचरा हम जमा किए जाते हैं शरीर के अंदर, मतलब अपने सेल के अंदर, शरीर के अंदर जो हमारा पार्ट्स है, उसके जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स है उसके अंदर। तो जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो शरीर बोलता है जितना कचरा पड़ा हुआ है सबको जलाओ, सबको जलाने के बाद शरीर सात्विक हो जाता है, साफ हो जाता है। आप 2 दिन का फास्टिंग करके देखिए, आपको तीसरे दिन शरीर एकदम हल्का लगेगा, आप सही रूप में क्लींज हो गए हैं। तो ये जापानी साइंटिस्ट ने इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया और उसका नाम रखा साइंस का ऑटोफेगी। और ये ऑटोफेगी इक्वल टू मेडिसिन फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज था 2016 का। दिस वाज द साइंस फॉर नोबेल प्राइज इन 2016। सिंपल सी पद्धति, सिंपल सा साइंस। आज हमारे आपके पास बहुत पैसा है, हम लोग सालों खरीदते हैं सामान, लेकिन और घर में भरते जाते हैं। हमारा घर सबसे ज्यादा सुंदर कब लगता है? दिवाली के समय। कभी सोचा है आपने? साल भर जो हम घर में भरते जाते हैं, केवल जरूरी सामान को दिवाली के समय रखते हैं, बाकी सब कचरा को बाहर फेंक देते हैं। तो शरीर, घर उस वक्त हल्का लगता है। आप कभी फील कीजिएगा, घर हल्का लगता है और बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह ये बेचारा शरीर भी सालों से जो हम खाए जा रहे हैं, तो शरीर तो कभी फास्टिंग में गया नहीं, कभी वो क्राइसिस के फेज में गया नहीं, कभी वो स्टारवेशन के फेज में गया नहीं, तो वो अपने आप को कभी क्लीन नहीं कर पाया। जितना टुकड़ा था शरीर के अंदर ही जमा होते गया, उसका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते गया और फाइनली ये कैंसर का रूप लेता है। तो कितना आज हम अपने शरीर में फर्टाइल ग्राउंड रखे हैं। एक कैंसर का कोशिका आया कि फुल ब्लोन कैंसर का कोशिका पहले भी आता था। हमने क्या बताया, एक शरीर में 10,000 म्यूटेशन पर डे होते हैं। कैंसर का कोशिका पहले भी आता था, लेकिन उस कोशिका को जब अंकुरित होता था तो उसको पानी नहीं कोई पटा पाता था, तो कैंसर शरीर अपने आप ठीक कर लेता था पहले। लेकिन आज हम अपने शरीर में फर्टाइल ग्राउंड बना के रखे हुए हैं। अपने शरीर में वो सारे कैंसर को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ दे रखे हैं।
तो शरीर आज हमारा फर्टाइल ग्राउंड है कैंसर के लिए। 2021 तक मेरा भी वही लाइफ स्टाइल था, लेकिन आज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 6 to 8 आवर विंडो पीरियड में खाता हूं। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग, अभी बहुत फैंसी टर्म सुनने को मिलेगा, ओ मैड 1 मील अ डे, नहीं उतना पे जाना है। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है और 2 से 3 मील लेना है, बीच में का स्नैक्स को अवॉइड करना है। मैं सबको नहीं बोलूंगा कि 1 मील अ डे पे जाए, 2 मील अ डे पे जाए, पॉसिबल नहीं है सबके लिए। अपना कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करें, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले, ताकि आपका बॉडी का ऑटोफेगी बीच बीच में एक्टिवेट होते रहे। कैंसर पे चर्चा शुरू करेंगे तो पूरा रात भी बोलेंगे तो शायद कम पड़ेगा, लेकिन कुछ पहलू को और हम टच करेंगे। डॉक्टर साहब ये सब बताया, कुछ इलाज में कुछ नई चीजें आई हैं, इलाज में कुछ नई चीजें आई हैं, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, तो हम जब से सुन रहे हैं कैंसर सुन रहे हैं और यही 3 चीज सुन रहे हैं। पिछले 15 साल में 18 साल में कैंसर में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो गया था, लेकिन पिछले 7-8 साल में क्रांति हुआ है, क्रांति कैंसर के इलाज में। हमें भी 10-12 साल में और क्रांति हो बहुत बड़े लेवल पे। आज हम ईरा ऑफ टारगेटेड ट्रीटमेंट में हैं, ईरा ऑफ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं उसको। एक ही कैंसर, एक ही स्टेज, लेकिन 2 मरीज है, दोनों को अलग अलग दवाई चलेगा। तो आज हम कैंसर के मरीज में जेनेटिक टेस्ट करके टारगेट खोजते हैं कि कहां टारगेट है। जैसे लॉक एंड की थ्योरी, हर ताला का अलग चाबी होता है। अगर मान लीजिए सब ताला एक ही कंपनी का है तो एक ही चाबी नहीं होगा। तो हर कैंसर के मरीज में हम टारगेट खोजते हैं, कहीं टारगेट है तो उस टारगेट को हिट करें और आसपास के उसके कोशिका को डैमेज नहीं हो, बॉडी के बाकी पार्ट्स को डैमेज नहीं हो, जस्ट हम अपने टारगेट पे हिट करें। तो टारगेट देखते हैं, हम उस मरीज का पूरा डीएनए को खोलते हैं। बहुत सारे टेस्ट है, जैसे आप धागा शुरू में खरीद के लाते हैं तो पूरा व्रैप्ड रहता है, उस धागा को पूरा खोलते हैं, देखते हैं डीएनए में कहां कहां डैमेज है, डीएनए आरएनए में, उस डैमेज को फिर हिट करते हैं ड्रग से। और सबसे पहला ड्रग आया था 2000 के आसपास, 2001-2000 में, वो इमिटिनिब था ब्लड कैंसर सीएमएल के लिए, और उस वक्त उसको मैजिक बुलेट का नाम दिया गया था। टाइम मैगजीन में छपा था, लगा था कि कैंसर पे हम जीत पा लिए, कैंसर पे तो नहीं लेकिन सीएमएल पे आज हम जीत पा लिए। 2000 से पहले सीएमएल मतलब डेथ सेंटेंस, ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। तो आज वो एक क्रॉनिक बीमारी है, नॉर्मल लाइफ जीता है, 2500-3000 हजार का दवाइयां मिलती है, गोली मिलती है, और नॉर्मल लाइफ स्टाइल एक पेशेंट जीता है। लंग कैंसर, आज से 15 साल पहले लंग कैंसर 4थी स्टेज में कोई देखना नहीं चाहता था, 3-4 महीने, 5-6 महीने। आज लंग कैंसर में 80% पेशेंट में कोई ना कोई म्यूटेशन मिलता है, और मैक्सिमम EGFR 30% में टारगेट है, एल 3 से 4% में मिराकुलस ड्रग्स है। 4थी स्टेज में भी मरीज को हम 7-8 साल जिंदा रखते हैं। किडनी कैंसर, तो बहुत सारे कैंसर में टारगेटेड ड्रग्स हैं। किडनी कैंसर, कोलोन कैंसर, बहुत सारे ओरल ड्रग्स हैं, आईवी ड्रग्स हैं, थायराइड कैंसर। लेकिन इसमें द ब्लू बॉय है लंग कैंसर। लंग कैंसर में इतने टारगेटेड ड्रग्स हैं और मिराकुलस रिजल्ट। 4थी स्टेज का कैंसर का पेशेंट कोई केमोथेरेपी नहीं, बस एक गोली खाना है। जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज एक छोटी सी गोली खाते हैं, और वो गोली उनको 4थी स्टेज में भी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लाइफ दे सकता है। तो ये टारगेटेड ड्रग्स है, मैजिक बुलेट्स है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी का ड्रग्स है, इम्यूनोथेरेपी का ड्रग्स है, इम्यूनोथेरेपी का ड्रग्स है। कुछ एक परसेंटेज में, करीब 20% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन 3 से 4% पेशेंट्स में जादू होता है, जादू। 4थी स्टेज में भी मरीज ठीक हो जाते हैं, 4th स्टेज में भी।